हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम लगी रहती है, मतलब उनके हेल्थ को लेकर के। तो हमेशा हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना तो ठीक है नहीं। मैंने जो चीज़ें अपने बच्चे के ऊपर इस्तेमाल की है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था उसकी हेल्थ को लेकर के, वही होम रेमेडीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करके जो बच्चों के रेगुलर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी सी, वो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। क्योंकि हर बार अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर बार मेडिसिन ही मिलेंगी आपको वहाँ से, होम रेमेडीज़ या एडवाइस तो मिलने वाली है नहीं। और बार बार बच्चों को हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन देना या रेगुलर लाइफ में मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर देना, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने जो चीज़ें खुद के ऊपर एक्सपीरियंस की है वही चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप 2 महीने के बाद से बच्चों के साथ शुरू कर सकते हैं और वो हमेशा बच्चों को काफ़ी काम आती हैं। तो देखिए, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो होता है तो हमें भी ज़्यादा कुछ उनके बारे में पता होता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ हम लोग सीखते हैं कि बच्चा अभी क्यों रो रहा है, उसको कब भूख लगी है, एक टाइम पर उसको कितना दूध देना चाहिए। तो ये सारी बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं समय के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में, ये एक जैसे टीथिंग स्टार्ट होना शुरू होती है तो सब लोग कहते हैं कि जनघुट्टी देना चाहिए। तो जनघुट्टी हमेशा देना ठीक है या नहीं है, मतलब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पता नहीं जनघुट्टी क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, दूसरी चीज़ कि वो प्योर है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैंने हमेशा जो चीज़ इस्तेमाल करी है कि मैं अपने बच्चे को हमेशा अजवाइन को उबाल करके और उसका पानी उसको ज़रूर पिलाती थी जब वो 6 महीने से ऊपर हो गई थी। 6 नहीं, इवन जब वो 4 साढ़े 4 महीने की हो गई थी उसके बाद से मैंने ये चीज़ शुरू कर दी थी कि अजवाइन का पानी में उबाल करके और उसको हमेशा पिलाती थी। दिन में 1 से 2 बार तो ज़रूर देती थी। इससे क्या होता है ना, पेट में जो भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस बन गई या फिर बच्चे का कभी पेट फूल जाता है, इस तरह की कोई भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी रिमूव आउट हो जाती है। और टीथिंग के टाइम पे भी जो लोग कहते हैं कि बच्चों को इंडाइजेशन, लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं फेस करनी पड़ी मुझे। सेम चीज़ की कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे का एकदम से पेट फूल जाता है, उसको पॉटी नहीं होती है या फिर कब्ज़ हो जाती है उसके पेट में, तो उसके लिए भी यही है कि आप अजवाइन और जीरे का पानी उसको दे सकती हैं। और अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब 6 महीने से भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो आप चाहें तो उसका अजवाइन और जीरे का पेस्ट बना करके, उसको रोस्ट करके, उसको भून कर, उसका पाउडर बना के शहद में मिला के आप उसको भी दे सकते हैं। या फिर अगर बच्चा और ज़्यादा बड़ा है तो आप उसी में हरण को भी पीस करके मिला दीजिए और फिर बच्चे को शहद के साथ चटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी मतलब ये कहते हैं ना कि आपके किचन की ऐसी आयुर्वेदिक रामबाण दवाइयाँ हैं जो कि बच्चे को हमेशा उसकी हेल्थ को ठीक करने में मदद करती है। जैसे अगर आपने जीरे और अजवाइन का पानी दे दिया तो उसकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है ना, जीरा तो मतलब बहुत ही अचूक उपाय है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने इतने दिन से पॉटी नहीं करी या बहुत टाइट हो रही है उसकी पॉटी, तो आप डेफिनेटली उसको जीरे का पानी देना शुरू कर दीजिए। अगर दिन में आपने 2 से 3 बार भी जीरे का पानी बच्चे को दे दिया तो आप देखेंगे कि उसका मोशन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। उसके पेट में जो फूले होने की उसके पेट की प्रॉब्लम है ना, वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी और गैस भी रिलीज़ होने लगेगी बच्चे की। तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि कभी कभी अचानक से बच्चे को दूध डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, मतलब वो दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली दूध देना बच्चों को कुछ दिन तक रोक देना चाहिए, जब तक कि फिर से वो प्रॉपर एपेटाइट में नहीं आता है। तब तक आप दूध का थोड़ा कम करके उसको सॉलिड देना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप उसको दूध दे भी रही हैं तो बार बार उसको दूध ही मत ऑफर करिए। एक प्रॉपर ड्यूरेशन का गैप रखिए कि अभी आपने दिया था, अब 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जिस तरह के बच्चे की एक्टिविटी हो उस ड्यूरेशन के बाद, मतलब ताकि चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि कुछ मौसम का इफेक्ट भी ऐसा हो जाता है कि बच्चों का डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाता है, बच्चा बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू करता है। मतलब अभी तक जो चीज़ उसके 2 घंटे में पच जा रही थी, हो सकता है कि इस मौसम की वजह से या वेदर चेंज की वजह से बच्चा उसको प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो तुरंत मिल्क ऑफर करने के बजाय आप थोड़ा सा एक अच्छा सा टाइम गैप रख के और फिर बच्चे को दूध दीजिए। इसकी वजह से बच्चों का डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गुनगुना पानी ले लीजिए आप 3-4 चम्मच और उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल करके और वो भी बच्चों को पिला दीजिए। उसकी वजह से भी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है ना, कि बच्चे को दूध नहीं पच रहा है या फिर बच्चा वॉमिटिंग करने लगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है लूज मोशन की। लूज मोशन भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो हर चीज़ के लिए मैंने बोला ना कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बहुत सीवियर ना हो जाए। अब ऐसा भी नहीं मैं बोल
रही हूँ कि बहुत परेशान है आप, फिर भी आप होम रेमेडी किए जा रहे हो। ये सारी चीज़ें तब के लिए होती है जैसे ही आपको महसूस हुआ कि हाँ अब चेंज हो रहा है उसकी रूटीन में, अब उसकी मोशन बिगड़ रही है, तो आप डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही आप क्या करिए कि आप दालचीनी का पाउडर बना करके रखिए, और आप जो कुछ भी बच्चे को खिला रही हैं उसके ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए दालचीनी का पाउडर, और उसको फिर वो दे दीजिए, क्योंकि ऐसे सीधे तो वो दालचीनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि बच्चा शहद के साथ भी उसको नहीं लेगा। तो उसके खाने में आप उसको ऐड करिए ऊपर से, और फिर मिक्स करके फिर बच्चे को खिला दीजिए, वो खा भी लेगा अच्छे से, और जो इम्पैक्ट है दालचीनी का उसके ऊपर वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और स्पेशली जब भी बच्चे को लूज़ मोशन लगे तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली आप बच्चों को ये चीज़ ज़रूर ट्राई करवाइए। अब क्या होता है कि कोल्ड की बात करते हैं, मतलब सर्दी जुकाम तो ऐसी चीज़ है बच्चों को जैसे ही मौसम चेंज होता है तुरंत लग जाता है। तो उसके लिए जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो, आप तुलसी जी का रस निकाल करके और उसको शहद में डाल करके बच्चों को दे सकती है। अगर बच्चे को खांसी शुरू हो रही है या बहुत ज़्यादा खांस रहा है बच्चा, तो उस टाइम पे आप अदरक और शहद को, अदरक का जूस निकाल करके और शहद के साथ मिक्स करके आप उसको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगी तो आप डेफिनेटली ड्रेस्टिक इफेक्ट देखेंगी। मतलब ये जो अदरक का जूस और शहद है, ये मतलब मेरी बेटी के ऊपर तो बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। मतलब मैं अगर उसको ज़रा से भी खांसी शुरू होती है तो मैं ये चीज़ देना शुरू करती हूँ, तो 2 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल रुक जाती है। तो और तुलसी और शहद का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू, आप तुरंत उसको देना शुरू कर देंगे तो उसको सर्दी ज़ुकाम होगा ही नहीं। नेक्स्ट, सर्दी ज़ुकाम में बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही कफ बढ़ता है बच्चों का, वैसे ही बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट ले करके उसको सरसों के तेल में या अजवाइन सरसों का तेल जो होता है उसके अंदर मिक्स करके और उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और फिर उससे बच्चों की मतलब ऐसा गुनगुना हो कि बच्चा उसको बस सह सके, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो उसको लेकर के बच्चे के अच्छे से सीने पे मसाज करिए। सेंधा नमक से क्या होता है कि कफ बहुत जल्दी कट जाती है, तो उसकी वजह से जो भी कफ होगी ना वो बच्चे की पॉटी के साथ निकल जाएगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अदरक देने में सबको बस यही डर लगता है कि कहीं कफ सूख न जाए। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चे को कफ बन रही है, उसको खांसी आना शुरू है, तो एक तो आप अदरक और शहद देना शुरू कर दीजिए, उससे उसकी जो खांसी है वो रुक जाएगी। दूसरी चीज़ कि आप ये तेल और सेंधा नमक जब उसको मालिश करना शुरू करेंगे तो जो भी कफ जमा है उसके चेस्ट रीजन में वो सारी की सारी कट जाएगी, वो निकल जाएगी शरीर से बाहर। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। देखिए, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट ब्रेस्ट फीड ही होता है। मतलब वो कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, मदर को अपना ध्यान रखना है, और मदर का जो मिल्क है वही उसके लिए सब कुछ है। उसी से उसका पूरा नरिशमेंट उसके ऊपर निर्भर करता है और उसी के ऊपर उसकी सारी हेल्थ निर्भर करती है। तो इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ के सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब अगर आपको कोल्ड है, आपको कफ ना हो पाए, इसका ध्यान रखिए। आप किस तरह का फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड मत लीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मत लीजिए ताकि बच्चों का मोशन सही रहे। बहुत ऐसी चीज़ें जिससे गैस फॉर्म हो वो चीज़ें मत लीजिए ताकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड नहीं सही होता है, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी तो वैसे भी मूड स्विंग्स हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप थोड़ा सा डाउन फील करिए ना, उस टाइम पे कोशिश करिए कि आप अपना मूड जल्दी से चेंज करिए और उसके बाद ही बच्चों को फीड कराइए। या फिर आप कोशिश करिए कि कुछ देर के लिए आप स्किप कर दीजिए और उसको फीड मत कराइए, क्योंकि अगर आप ख़राब मूड के साथ में बच्चे को फीड कराएंगे तो वो सारा का सारा आपका जो मूड स्विंग्स का इफेक्ट होगा वो भी बच्चे के ऊपर जाएगा, बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बच के रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इवन अपने मूड स्विंग्स का भी ध्यान रखिए। अगर आपका मूड स्विंग्स है तो आप बच्चे को बिल्कुल भी फीड मत कराइए। जब भी आपको फीड कराना हो तो बच्चे का अच्छे से ध्यान रख करके, जब भी आपको फीड कराना हो तो आप बिल्कुल खुशी खुशी बिल्कुल अच्छे मूड से बच्चे के पास जाइए और फिर उसको फीड कराइए। उम्मीद करती हूँ कि बहुत छोटी छोटी सी टिप्स होंगी, लेकिन ये ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ताकि छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स, वो सारों को इससे काफ़ी अच्छी सी एडवाइस मिल सके। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।